इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट हैं। वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। हर स्टेट के पास बड़ा अच्छा कल्चर है। पंजाब का कल्चर बड़ा प्यारा है, खैबर पख्तूनख्वा का, पख्तून लोगों का कल्चर बड़ा प्यारा है। सिंध देखें, सिंध सिविलाइजेशन तो बड़ी ही ज़बरदस्त है। बलोचिस्तान देख ले, उसके पास कितना ज़बरदस्त कल्चर है, लेकिन हम उस तरह से नहीं निखार पा रहे जिस तरह से हमारा पड़ोसी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान ने 26 जनवरी समारोह का आयोजन किया और भारत ने अपने वीरों को याद किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आज के भारत ने अपनी हथियारों को उजागर किया और विश्व को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं। इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने जीते जागते देखा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से इंडियन फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। अस्सलाम वालेकुम और हिंदुस्तानी भाई नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मेरा आपके साथ फिर रब्ता हुआ है कि वही कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन, 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोज़ाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उसको आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया, 1973 का आइन फिलवक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है, और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना, जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, वो जो कर रहे हैं, दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के। हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया है उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था, 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म की एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रोज़ाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है।
ठीक है। उन्होंने एक ऐन बना दिया, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। पूरी थर्ड वर्ल्ड में अब एक ही डेमोक्रेसी बची। आप देखिए कि वही चीन के साथ लड़ने को तैयार है, वही इंडियन ओशन के अंदर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहीं पे इलेक्शन होके आप हुकूमत हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। और ये तमाम मुश्किलों के अंदर आप देखिए कि सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट के और राइट्स होते हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि किस तरह, हालांकि इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में देखिए कि इट इज लिटरली लाइक अ स्टेट दैट इज अगेंस्ट, वेल इन एवरी केस जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई आसमान से नहीं आया। और ये याद रखिए कि बांग्लादेश का वजूद सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हिंदुस्तान ने मुक्ति वाहिनी की मदद की, और वो जुल्म जो पाकिस्तान अपने शहरियों पे कर रहा था उसका 10-15 दिन में एक फौज भेज के सफाया किया, और अपनी नेक दिली में पाकिस्तानी फौज को वापस भेज दिया। कोई और मुल्क होता तो जब तक ये वेस्ट पाकिस्तान में भी तबाही नहीं आती वो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो आप हर चीज़ को आप नाप के देखिए। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक या इंडियन यूनियन को आप लीजिए, इट इज़ समथिंग दैट इज़ रेयर, प्रेशियस। और ना सिर्फ ये कि 10,000 साल या कम से कम 5,000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है जो मोहनजोदारो और दरियाई सिंध से निकली और हर जगह फैली, अपनी ज़बान, अपने रिवाज, अपनी साइंस, अपनी मैथमेटिक्स, अपना न्यूमरल सिस्टम दुनिया को उन्होंने दिया, और फौज अपनी कहीं नहीं भेजी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी सिविलाइजेशन को देखिए, ग्रीक्स को देखिए तो उन्होंने मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर यहाँ आ गया मारपीट करने के लिए। आप तुर्कों को देखिए तो उन्होंने 600 साल अरबों की ऐसी तैसी कर दी। आप अरबों को देखिए तो उन्होंने तबाही बिल्कुल मचा दी, यानी स्पेन से इंडिया तक क्या कुछ बदनसीबियाँ नहीं फैलाई। वो और बात है कि हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान इसको इस तरह नहीं देखते, वो फतूहात के उसमें देखते हैं।